सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। बंद कर दो। अनंत भावमय श्री रामकृष्ण देव के लीला चरित्र में पंचम खंड के अंतर्गत श्री श्री ठाकुर की जो दिव्य लीला का वर्णन यहाँ पर किया है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। सन 1885 के ग्रीष्म काल में श्री श्री ठाकुर के गले में पीड़ा शुरू हुई थी और ये व्याधि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसने बड़ा आकार धारण किया था और इसीलिए भक्त लोगों की इच्छा थी कि श्यामपुकुर या कहीं और कलकत्ते के कहीं एक जगह पर जहाँ पर एक मकान लेकर के वहाँ पर अगर ठाकुर को रखा जाए तो चिकित्सा की सुव्यवस्था हो सकती है। तो इसीलिए पहले एक जगह खोजी थी लेकिन वहाँ पर ठाकुर को अच्छा नहीं लगा, इसलिए ठाकुर सीधा बलराम बाबू के मकान में वहाँ गए थे और एक हफ्ता वहाँ पर रहने के बाद में फिर श्यामपुकुर के उत्तर यानी कि श्यामपुकुर जो स्ट्रीट है उसके उत्तर भाग में जो एक मकान है, बड़ा मकान, वहाँ पर किराए पर लिया गया था। मकान 2 मंजिल का था, इसीलिए जगह भी काफ़ी प्रशस्त थी और वहाँ पर जैसे कि कलकत्ते से आकर के भक्त लोग जो ठाकुर की सेवा में आएंगे वहाँ रहेंगे तो वो भी व्यवस्था उनकी थी। विशेष करके श्री श्री माँ जो ठाकुर की सेवा करती थी वो भी दक्षिणेश्वर से यहाँ आकर के उनको भी रहने की व्यवस्था हो सकती थी। ऐसी जगह पर ठाकुर का यानी कि स्थान परिवर्तन किया जाता है और श्यामपुकुर में करीब सितंबर महीने के आसपास मध्य में वो स्थानांतरित हो जाते हैं। श्यामपुकुर में जब वो वहाँ स्थानांतरित हो जाते हैं तब उनके गले की व्याधि को देख कर के दुश्चिंता तो भक्त लोगों के मन में रहती है, लेकिन एक बात थी कि जो ठाकुर के भीतर से जो नित्य हर दिन प्रतिदिन जो वो दिव्य भाव का प्रकाश उनको दिखाई पड़ता था, उससे न जानो ये दुश्चिंता कहाँ चली जाती थी। और इसीलिए ठाकुर के बारे में जो उनकी धारणा हो गई थी, जो भक्तों की धारणा हो गई थी, उसमें भी 3 श्रेणियाँ हो गई थी। एक श्रेणी के लोग उनका कह रहे थे कि ठाकुर चूँकि एक महापुरुष ही नहीं केवल अवतार पुरुष है, इसीलिए उनका जन्म, उनका कर्म, उनकी तपस्या
उनका आहार विहार, यहाँ तक कि उनकी जो शारीरिक व्याधि जो है वो भी लोक कल्याण के लिए है। देखा जाए तो उनकी ये धारणा थी कि एक सत्य संकल्प महापुरुष या अवतार पुरुष के भीतर में शारीरिक व्याधि कैसे आ सकती है। तो इसीलिए उनकी धारणा थी कि ठाकुर ने स्वेच्छा से ही मानो इस व्याधि को अपने भीतर लाने दिया है, ताकि भक्त लोगों से सेवा ग्रहण करके उनको कृतार्थ करे और उनका सब तरह से कल्याण करे। ऐसी महत उद्देश्य लेकर के मानो ठाकुर ने ये व्याधि जो है अपने भीतर लाने को दिया था। तो ये सोच ये एक श्रेणी के लोग थे। तो इसमें श्री गिरीश चंद्र घोष अन्यतम थे। दूसरे श्रेणी के लोग जो थे उसमें उनका कहना ये था कि जैसे ठाकुर का पूरे विश्व के प्रति एक मातृभाव था, सर्वदाई शिशु भाव जैसे माँ जगदम्बा के ऊपर निर्भर होकर के रहते थे, तो उनकी अपनी इच्छा कोई नहीं थी। इसीलिए माँ की इच्छा ही उनके भीतर में मानो शरीर मन का अवलंबन लेकर के काम कर रही थी। तो दूसरे श्रेणी के लोगों का कहना था कि हो सकता है कि माँ जगदम्बा की ऐसी इच्छा हो कि ठाकुर के शरीर में इस प्रकार की व्याधि को ला करके भक्तों का कल्याण किया जाए, और ताकि ठाकुर वहाँ दक्षिणेश्वर में रह कर के तो बहुत सारे भक्त लोग वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पर आकर के कम से कम और भी बहुत सारे लोग उनसे जुड़ जाएंगे, उनका भी कल्याण होगा, ऐसी माँ जगदम्बा की इच्छा होगी। इसीलिए मानो इस व्याधि को सूत्र बना करके, माध्यम बना करके ठाकुर को यहाँ पर लाया गया है। ये दूसरे श्रेणी के लोग थे। तीसरे श्रेणी के लोग थे, वो कहते थे कि जैसे कि अवतार पुरुष होने के बावजूद भी शरीर तो मनुष्य का ही है, इसीलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो षड्विकार कहे जाते हैं ये तो सभी शरीर में आते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ये बात भी है कि इसमें कोई ऐसा अलौकिक गूढ़ कारण अगर इसमें कुछ है, ऐसा तो उनको कुछ लगता नहीं है। ये तो एक शरीर का जो भोग है या शरीर के जो अवस्था प्राप्ति होती है जन्म से लेकर के मृत्यु तक की, ये स्वाभाविक रूप से हर एक मनुष्य के भीतर में आकर के उपस्थित होती है। वैसे ही ठाकुर के जीवन में भी आकर के उपस्थित हुई है और व्याधि भी वैसे ही आई है। तो इसमें कोई अलौकिक गूढ़ रहस्य नहीं है। और अगर ये व्याधि के कारण ठाकुर यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, तो हम लोगों को आंतरिक भाव से उनकी सेवा करनी है और उनकी सेवा करके, अपने गुरुदेव की सेवा करके हमारा कल्याण करना है। और जो भी उच्च आदर्श उन्होंने हम लोगों के सामने रखा है, उसको सर्वतोपरि चेष्टा करके उस आदर्श तक हम लोगों को पहुंचाना है, ऐसे तीसरे श्रेणी के लोग कहते थे। और इसमें नरेंद्र नाथ अन्यतम थे। तो इसीलिए ये तीन प्रकार की श्रेणी के भक्त वहाँ पर ऐसे अपना अपना मत, अपना अपना भाव पोषण करते थे। हालांकि इन सभी भक्तों के भीतर में जो भी भाव था उसी प्रकार का भाव लेकर के वो ठाकुर की तरफ, लेकिन ये बात सबके भीतर में एक तरह से प्रधानता जो थी कि ठाकुर जिस कोई भी कारण कुछ भी हो, लेकिन ठाकुर की सेवा करने से या उनकी सेवा में नियुक्त रह करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने से हम लोगों का सर्वतोपरि मंगल होगा, इस पर सभी लोग पूर्ण रूप से विश्वास रखते थे। और उनकी इसीलिए श्यामपुकुर की मकान में जब ठाकुर को स्थानांतरित किया गया, तब चिकित्सा के लिए उस समय के सबसे बड़े डॉक्टर जो महेंद्र लाल सरकार थे, उनको वहाँ पर लाया गया था। महेंद्र लाल सरकार तो ठाकुर से साधारण रूप से पहले परिचित थे, क्योंकि मथुर बाबू की चिकित्सा करने के लिए उनको एक बार लाया गया था। अब उनको साक्षात ठाकुर की सेवा करने का, शरीर सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। बड़े उत्साह के साथ, लगन के साथ डॉक्टर सरकार ठाकुर की चिकित्सा करने लगे थे। ठाकुर जैसे, यानी कि डॉक्टर सरकार जैसे ठाकुर की शारीरिक चिकित्सा करते थे, तो वैसे ही ठाकुर के संस्पर्श में आकर के डॉक्टर सरकार की मानसिक व्याधियों की भी चिकित्सा अपने आप होने लगी थी, क्योंकि उच्च शिक्षित थे
तो विज्ञानवादी थे, बुद्धिवादी थे, तर्क करना जानते थे, और इसीलिए ठाकुर की ये जो अवस्थाएं उनको दिखाई पड़ती थी, तो उसके प्रति प्रथम प्रथम उनके मन में थोड़ा संदेह रहने के बावजूद जब उन्होंने देखा कि इनके भीतर से किस प्रकार का दिव्य भाव प्रकट हो रहा है और उससे वो स्वयं उसमें प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको साफ साफ उनको समझ में आने लगा कि ये कोई साधारण उदाहरण ऐसा है नहीं, कि यद्यपि वो ठाकुर को अवतार बोल करके या बहुत बड़े महापुरुष रह करके है करके मानने में उनको देरी लगी, और भक्त लोगों को बीच बीच में वो कहा भी करते थे कि इस प्रकार के अरे इन लोग यानी कि सम्मान प्रकट करके या उनको प्रणाम नमस्कार आदि करके ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की भी बीच बीच में वो उपदेश भक्तों को दिया करते थे। लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया था कि ये केवल ऐसी बात नहीं है कि जिसमें केवल किसी को एक भगवान बना करके या ऐसा बना करके ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ही इनके भीतर में जो एक प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, उसी के फलस्वरूप इन लोगों की स्वाभाविक श्रद्धा जो है उनके प्रति, ठाकुर के प्रति हो गई है। और इसीलिए ठाकुर के पास आने के बाद में धीरे धीरे उनके भीतर में जो एक पांडित्य का जो अभिमान था वो धीरे धीरे कम होता गया, और ठाकुर वह बीच बीच में उनको इस प्रकार का भी उपदेश देकर के कहते थे कि जो अहंकार होता है वो क्या ज्ञान से होता है या अज्ञान से होता है, और इसमें उनके ऊपर अहेतु कृपा करके उन्होंने डॉक्टर सरकार को अपना बना लिया था। और ठाकुर भी उनके कुछ साथ उनके वार्तालाप जो है यहाँ पर दिए हैं, श्री रामकृष्ण कथामृत में भी इसका उल्लेख आता है। सो विशेष करके गिरीश चंद्र घोष के साथ और नरेंद्र नाथ के साथ में डॉक्टर सरकार के जो वार्तालाप होते थे, कथोपकथन होता था या उनके साथ तर्क होते थे, वो भी श्री रामकृष्ण कथामृत में कहे हैं। ठाकुर ने ये सब देख करके कहा था कि देखो इसके पास भक्ति तो है, इसीलिए तो आ रहे हैं। और वो कहते हैं कि जैसे सीखने के बारे में उन्होंने, ठाकुर ने उनसे कहा था कि जितने दिन मैं जिंदा रहूँगा उतने दिन तक मैं सीखता रहूँगा। ये जो उनकी ठाकुर की जो वाणी है उसी समय उन्होंने डॉक्टर सरकार को वहाँ पर कही थी। अब ठाकुर के पास आना जाना जब उनका आरंभ हुआ था और घनिष्ठ रूप से परिचित हो गए थे, तब वहाँ आने वाले जितने भी भक्त थे ठाकुर के पास, उनसे भी उनकी घनिष्ठता हो गई थी। विशेष करके नरेंद्र नाथ के साथ में उनकी घनिष्ठता हो गई थी, विशेष रूप से परिचय हो गया था। और नरेंद्र के गले से भजन सुनना वो बहुत पसंद करते थे, और आने से करीब 2-3 भजन उनसे सुन ही लेते थे। और नरेंद्र के बारे में ठाकुर के पास वो कहा करते थे कि देखो ऐसा यानी कि इसके जैसा लड़का जो धर्मलाप करने के लिए आपके पास आया है, देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। एक ठाकुर को कहते हैं कि ये लड़का एक रत्न है, और जिस विषय में मन लगाएगा उसी में उन्नति करेगा। ठाकुर भी इसका अनुमोदन करते हैं और कहते हैं कि जैसे कि अद्वैत आचार्य जो गोस्वामी थे, उनके प्रार्थना से महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट हुए थे, तो वैसे ही मेरा भी प्रकट होना मानो उसके लिए है, ऐसा उन्होंने डॉक्टर सरकार को बताया था। तो ये सब डॉक्टर सरकार के साथ में उनका वार्तालाप और उनको शिक्षा दीक्षा उनके अजानते ही ठाकुर उनके पास दिया करते थे। एक बात डॉक्टर की जो अवतार संबंधी जो उनका मत था और प्रतिवाद जो उसका करते थे, वो एक बार की घटना में उनका ये जो प्रतिवाद था वो गलित हो गया था। वो समय था शारदीय दुर्गा पूजा का उत्सव। उस समय जैसे कि संधि पूजा होती है, उस समय ठाकुर के भीतर में एक अलौकिक विभूति प्रकाश सब लोगों को दिखाई पड़ा था। ठाकुर समाधिस्थ हो गए थे। अब वो समाधिस्थ होने के बाद में, और सचमुच ही क्या इस प्रकार की समाधि में मनुष्य बाहरी अवस्था से पूरी तरह से मृत हो जाता है, और लेकिन फिर भी उसको मृत नहीं कह सकते।
इसके बारे में उनके मन में जो संशय था वो उन्होंने इस बार उसको जांच परख के लिया था। जैसे ठाकुर वो समाधिस्थ हो गए तब उन्होंने अपने जो यंत्र था जिसको स्टेथोस्कोप हम लोग कहते हैं उसके द्वारा उन्होंने उनके हृदय को जांचा था कि सचमुच उसके स्पंदन हो रहे हैं कि नहीं। तो उनको स्पंदन वहाँ पर सुनाई नहीं दिए। डॉक्टर के साथ और भी एक उनके मित्र थे, वो भी डॉक्टर थे। उन्होंने उनके ठाकुर की आंखें तो खुली थी लेकिन पलक नहीं गिर रहे थे, तो इसीलिए उनकी आंखों में उन्होंने उंगली डाल करके देखा कि पलकें गिर रही हैं कि नहीं, तो वो भी नहीं हुई थी। तो बाहर का जो बाहरी जो दृश्य था उससे लग रहा था, जो उनकी जो ये थी उससे लग रहा था कि मानो ये मृतवत है, क्योंकि हृदय का स्पंदन नहीं है, आंखों की पलक झपक नहीं हो रही है, श्वास प्रश्वास नहीं चल रहा है, बाहरी दृष्टि से पूरी तरह से मृत है, लेकिन फिर भी मृत नहीं कहा जा सकता। तो ये उनके साइंस में विज्ञान में कहीं दिखाई नहीं दिया, तो इसलिए उनके मन में ये आ गया था। हालांकि ये जो आँखों में उंगली डाल करके जो डॉक्टर ने देखा था, भक्तों लोगों को पसंद नहीं आया था ये चीज़, लेकिन उनको ये समझ में आ गया था कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें संसार में हैं, ऐसे विषय बहुत संसार में हैं जिसका रहस्यभेद आज तक साइंस या दर्शन शास्त्र नहीं कर पाया है, ना कभी कर पाएगा। और ये उसका प्रमाण उनको जो है ठाकुर की इस समाधि अवस्था से उनको मिल गया था। और इसके बाद भी शारदीय दुर्गा पूजा के बाद में भी जब आश्विन कार्तिक महीने में जैसे इसकी पूजा होती है, काली पूजा होती है, तो उस समय भी इसी प्रकार की एक घटना यहाँ पर ग्रंथकार ने उल्लेख किया है, और वो भी श्यामपुकुर के मकान में ही हुई थी। और भक्तों की इच्छा थी कि वहाँ काली पूजा करें, लेकिन ठाकुर की जो शारीरिक अवस्था को देख करके उन्होंने मना किया था। लेकिन पूजा के एक दिन पहले ठाकुर ने भक्तों से कहा था कि पूजा के जो जितने भी उपकरण हैं वो आप उसको संग्रह करके रख देना, कल काली पूजा करनी होगी। बस इतना ही कह कर के उन्होंने और कुछ कहा नहीं, और जो लोगों को कहा था उन्होंने सोच समझ करके पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। लेकिन कैसी पूजा होगी, मूर्ति में पूजा होगी या पट पूजा होगी या और कोई पूजा होगी, इसके बारे में ठाकुर ने कोई निर्देश नहीं दिया था। इसीलिए भक्त लोगों ने ठीक किया कि जैसे एक साधारण पूजा में पूजा का आयोजन किया जाता है, वैसे ही पुष्प पात्र सजा करके और बाकी फल फूल नैवेद्य सब लगा करके उसकी यानी कि आयोजन किया जाएगा। तो उसके बाद में जब देखा गया काली पूजा का समय जिस दिन था, उस समय संध्या के 7 बज गए थे और सब पूजा के सब उपकरण वहाँ पर लगाए गए थे, सब कुछ तैयार था। कोई सोच रहा था कि कोई प्रतिमा नहीं, कोई पट पूजा नहीं, कैसे पूजा हो सकती है, मन में आ रहा था उनके। और कुछ सोच रहे थे कि हो सकता है कि ठाकुर ने बहुत बारी अपने श्री अंग में ही पूजा की है, तो लग रहा था कि हो सकता है ठाकुर अपने भीतर में ही माँ काली का आविर्भाव करके वो पूजा करेंगे। और उस समय सभी उपकरण ला करके सभी पूजा का आयोजन करके ठाकुर भी स्थिर भाव से बैठे हुए थे, कोई वार्तालाप नहीं चल रहा था। कहा है यहाँ पर उल्लेख है कि कमरे में करीब 30 लोग वहाँ पर बैठे थे, लेकिन सभी चुपचाप बैठे थे। लग नहीं रहा था कि एकदम इतनी शांति थी, उस समय नीरव था कमरा। और उस समय ही वहाँ पर जैसे गिरीश चंद्र घोष, मास्टर महाशय रामचंद्र दत्त आदि सभी भक्त लोग वहाँ पर बैठे थे। गिरीश चंद्र घोष जो थे उनका ठाकुर के पास आना जाना और फिर उनका ठाकुर के ऊपर जो विश्वास था, जिसको ऊपर कहते थे कि 16 आना से भी ज़्यादा 17 आना जैसा विश्वास है, ऐसा कहा करते थे। उनके मन में एक अद्भुत भाव वहाँ पर उसी समय आ गया था, और उन्होंने उनके मन में आ गया कि ठाकुर को तो काली पूजा करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि ठाकुर ने हम लोगों के लिए ये सब कुछ पूजा का आयोजन करने के लिए कहा है, और इसी प्रेरणा से ही वो सब कुछ हो रहा है। इसीलिए उनको लगा कि ठाकुर में ही माँ काली की पूजा हो कर दी जाए। ऐसा सोच करके उनका भावुक मन
उल्लासित हो उठा था और उन्होंने वहाँ से पुष्प पात्र में फूल जो थे, फूल चंदन वो सब उठा करके उन्होंने ठाकुर के श्री चरणों में पुष्पांजलि दी थी, जय माँ कह करके। और उसी समय ठाकुर का मानो पूरा शरीर जो था पुलकित और शिहरित हो उठा था और कहा गया है कि उनका मुखमंडल जो था ज्योतिर्मय हो गया था और उनके जो हाथ जो थे, जैसे कि वर और अभय जैसी दो मुद्राएं रहती है, वैसी एक मुद्राएं उन्होंने धारण की थी। मानो माँ का आवेश उनमें उनके भीतर हो गया था। तो इस प्रकार से गिरीश बाबू ने जब ठाकुर के श्री चरणों में पुष्पांजलि दी थी, उसको देख करके बाकी सभी भक्तों लोग भी उल्लासित हो उठे थे और उन्होंने सब ने पुष्प लेकर के ठाकुर के श्री चरणों में पुष्पांजलि दी थी। और सभी लोगों के भीतर में एक प्रकार का बहुत ही अव्यक्त अनिर्वचनीय आनंद जो था वो पूरी शरीर में समाया था। उन्होंने पहले ऐसे कभी ठाकुर का प्रसन्न मुद्रा कभी नहीं देखी थी। ये वराभय मुद्रा जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर ग्रंथकार उल्लेख कर रहे हैं कि ये जो जिन लोगों ने ठाकुर की ये जो वराभय मुद्रा जो देखी है या उनका मुखमंडल का जिन्होंने दर्शन किया है, वो जीवन में कभी उसको भूल नहीं पाए हैं और सब समय वो उनके मन में ये उनकी ये झांकी जो है, दर्शन जो है, वो सब समय उनके मन में उदित होता रहता था। तो इस प्रकार की जो घटनाएं थी, यहाँ पर कहा है कि केवल एक विशेष पूजा के समय ही होती थी, ऐसी नहीं, दिन प्रतिदिन इस प्रकार का जो दिव्य भाव जो था उनके भीतर से प्रकट होकर के भक्तों को दिखाई पड़ता था या वो अनुभव भी किया करते थे। दृष्टांत स्वरूप उन्होंने यहाँ पर ग्रंथकार ने एक और घटना का उल्लेख किया है जो है बलराम बाबू से संबंधित है, बलराम बोस के बारे में। बलराम बाबू ठाकुर के अन्यतम भक्त थे, वो बोसपाड़ा में रहते थे और वो एक ज़मींदार परिवार के थे। वैसे उनका परिवार जो था पितृवंश जो यानी कि उनका पैतृक जो मकान जो था वो कोठार में था, इसमें उड़ीसा में ज़मींदारी थी, लेकिन वंश परंपरागत वैष्णव थे और इसीलिए वैष्णव जैसे लोग रहते हैं जिनका आचार निष्ठा जैसी उनकी रहती है, वैसी उनकी भी आचार निष्ठा वहाँ पर थी और लेकिन कट्टरता नहीं थी। और जब वो कलकत्ते में यहाँ पर उनके मकान में रहने के लिए आए थे, तो उसके बाद में जब ठाकुर से उनका विशेष रूप से परिचय हुआ था, तो धीरे धीरे ठाकुर के से जुड़ने के बाद में उनके भीतर में थोड़ी बहुत जो भी कट्टरता रही होगी वो भी चली गई और उनके भीतर में वो उदार भाव आने लगा था। आचार निष्ठ रहना मतलब कट्टरता नहीं रहती, लेकिन वो जो भाव अगर कहीं किसी भी तरह से अगर संकीर्ण भाव रहता है, वो भी मानो उनके हृदय से चला गया था और उसके फलस्वरूप उन्होंने अपने परिवार के सभी लोगों को ठाकुर के पास ले आए थे, ठाकुर से सभी लोग जुड़ गए थे। और ये बात थी कि ठाकुर के पास जो आते जाते रहते थे, वो उनके जो चचेरे जो दो भाई थे वहाँ पर कोठार में वहाँ पर रहते थे, उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई थी। वैसे बलराम बाबू पहले वहाँ पर जब रहते थे तब बहुत दिन तक वो शारीरिक व्याधि से भोगे हुए हैं, 12 वर्ष तक उन्होंने कहा है। बलराम बाबू के भीतर में त्याग और वैराग्य का भाव पहले से ही था और ज़मींदारी का जो काम रहता है उसमें साधारणतः एक प्रकार की जो निष्ठुरता रहनी चाहिए या विवाद करने पड़ते हैं या मुकदमा वगैरह लड़ना पड़ता है या उस प्रकार की मानसिकता जो लगती है वो बलराम बाबू के भीतर नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने संपत्ति का जो भार था, जिसको देखना ये करना जो भार था, वो उन्होंने अपने भाई के ऊपर दिया था, चचेरे भाई के ऊपर दिया था और उससे जो थोड़ी बहुत जो रकम उनको मिलती थी उससे अपना गृहस्थी का खर्च चलाते थे। और बाद में वो पूरी धाम में उनको स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर स्थानांतरित किया था और वहाँ भी 12 साल रहने के बाद में फिर उनका मन जब सब समय इस अध्यात्म विषय में ही लगता था, तब उनके पिताजी ने और उनके जो भाइयों ने
गुप्त मंत्रणा करके उनको कलकत्ते में वहाँ पर स्थानांतरित किया था। वो एक मकान भी उनके लिए खरीदा गया था और वहीं पर वो रहने लगे थे। लेकिन ये स्थानांतर होना उनके लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ था, क्योंकि उसी से वो ठाकुर के पास में आकर के जुड़ गए थे। तो वैसे ही ये जब आने लगे थे तब उनके जो दूसरे भाई थे जिनका नाम हरिवल्लभ था, वो कटक में सरकारी वकील थे और वो नहीं चाहते थे कि बलराम बाबू किसी भी तरह से ठाकुर के साथ जुड़ जाए, क्योंकि जो एक वैष्णव संप्रदाय में जिस प्रकार से कंठी तिलक माला वगैरह लगाए जाते हैं या आचार निष्ठा रहती है, ठाकुर का उस प्रकार का कोई बाह्य चिन्ह कभी भी नहीं था। इसीलिए वो लोग सोचते थे कि, और फिर दक्षिणेश्वर में माँ काली का प्रसाद खाते थे, तो समझ सकते हैं कि वो लोग वैष्णव लोगों की जो एक कट्टरता रहती है वो भी उनको पसंद नहीं थी कि इस प्रकार से बलराम बाबू उनसे जुड़ जाए। तो उनको लगता था कि ये नहीं जुड़ जाए, तो उनका एक हरिवल्लभ बाबू के भीतर में एक प्रकार का यानी कि विपरीत भाव था, विरूप भाव था ठाकुर के प्रति। एक बार की घटना है कि जब ठाकुर के पास साथ में उनका जो यानी कि संस्पर्श में आने के बाद में कुछ साल रहने के बाद में हरिवल्लभ बाबू एक बार कलकत्ता आए थे और उनकी व्यवस्था हालांकि बलराम बाबू ने बहुत अच्छी तरह से की थी, लेकिन एक मन में उनके भय था, और भय ये था कि कहीं उनको फिर से वहाँ पर ये मकान खाली करने के लिए ना बोल दिए दे, और जो ठाकुर का पुण्य संग उनको मिल रहा है उससे वो वंचित नहीं होना चाहते थे। और ये एक मन में द्वंद्व जो रहता है वो उनका चल रहा था, और इसीलिए वो एक तरह से चिंता थी उनके मन में थी, और इससे ठाकुर के पास एक बार आए थे। तो ठाकुर तो अंतर्यामी, उन्होंने उनके मन की बात जान ली और कहा कि ऐसी कौन सी बात है जो उनको दुश्चिंता में डाल रही है। बलराम बाबू ने सब उनको कह दिया। तो उन्होंने कहा कि उनको एक बार आने के लिए क्यों नहीं बोल देते हरिवल्लभ बाबू को। तब उन्होंने कहा कि वैसे आदमी हिसाब से तो अच्छे हैं, लेकिन कट्टरता है वैष्णव संप्रदाय में होने के कारण में, और कान के हल्के हैं, जो भी कुछ बोलता है उससे वो मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने गिरीश बाबू को बोल करके वो हरिवल्लभ यानी कि बाबू को वहाँ पर बुलवाया था, श्यामपुकुर के मकान में बुलवाया था और परिचय करवा दिया। जैसे ही उन्होंने देखा तो ठाकुर ने कहा था कि अरे, आपके बारे में बहुत सारी बात हमने सुनी है, लेकिन आप तो वैसे नहीं हैं, आपके भीतर में भक्ति भाव है। ऐसी व्यवहारिक बुद्धि या दुनियादारी बुद्धि आपके भीतर नहीं है, आप तो निष्कपट है। आपकी आँखों से ही पता चल रहा है कि आप निष्कपट हैं। और ऐसा करते गिरीश बाबू ने भी उनके बारे में कहा कि इनका जन्म जो हुआ है वो वैष्णव परिवार में, भक्त परिवार में हुआ है, इसलिए भक्ति का बीज तो इसके भीतर में है ही। और ऐसा बातचीत चलती रही, और बातचीत के दौरान में ठाकुर ने, जैसे वो किया करते थे, अचानक उनको स्पर्श कर दिया। ये ठाकुर का कौशल था कि कोई अगर उनके पास आता है और तर्क करता है, ज़्यादा बुद्धि लगाना शुरू करता है और वादानुवाद में अगर प्रवृत्त होता है, तो ठाकुर कुशलतापूर्वक उसको स्पर्श कर देते थे। और स्पर्श करने के बाद में भीतर में जो अभिमान रहता था या तर्क भाव जो रहता था वो अपने आप गलित हो जाता था। और ऐसे ही हरिवल्लभ बाबू के भीतर में जब ठाकुर ने स्पर्श किया, तब उनके भीतर का जो भी विरूप भाव अगर कुछ रहा होगा वो पूरी तरह से निकल गया। और यहाँ पर उल्लेखित नहीं, लेकिन वो श्री रामकृष्ण कथामृत में उसका उल्लेख है कि जब विदाई लेने लगे थे तब हरिवल्लभ बाबू ने प्रणाम करना चाहा। ठाकुर ने प्रणाम लेना नहीं चाहा, लेकिन जोर करके उन्होंने पैर की धूल ले ली, ठाकुर के पैर की धूल ले ली, और फिर वहाँ से ले जाते समय उनके आँखों में आंसू हो गए थे। एक श्रद्धापूर्ण हृदय से वो वहाँ से निकल गए थे। अब इसके बाद में कभी बलराम बाबू को वो चिंता नहीं रही, क्योंकि ठाकुर ने उनका मानसिक परिवर्तन इस प्रकार से कर दिया था। तो ऐसे ही ठाकुर के पास में वहाँ पर जितने भी भक्त आया करते थे या जो नए भी जुड़ गए थे, सभी लोगों के लिए धर्म के प्रति यानी कि अध्यात्म के प्रति हर एक की उन्नति कैसी हो जाए,
व्यक्तिगत रूप से तो वो प्रायः देखा करते थे। और इसीलिए ठाकुर सभी लोगों की ये जो हर एक के साथ में उनका अलग अलग संबंध, यानी कि व्यक्तिगत रूप से ये करके उसका धर्मलाभ कैसे हो जाए वो उसके बारे में सचेष्ट रहते थे। फिर ठाकुर की जो शिक्षा प्रणाली थी वो भी बहुत बड़ी सरल थी, सहज थी। छोटे छोटे उदाहरण या उपमा दे करके वो समझा देते थे ताकि वो ठीक तरह से समझ जाए। और इसीलिए ठाकुर की ये शिक्षा प्रणाली को उन्होंने सभी लोग पसंद करके वो अपने अपने मार्ग में अग्रसर हो रहे थे। श्यामपुकुर अवस्थान के समय एक बार ठाकुर को एक अपने ही इसमें एक अद्भुत दर्शन हुआ था। इसका उल्लेख यहाँ पर किया है कि जब एक बार देखा कि उन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकल करके पूरे कमरे में घूम रहा है और देखा कि गले में जहाँ पर उनकी पीड़ा हुई है, यानी कि गले का रोग जो हुआ है उसमें बहुत सारे घाव हुए हैं। उनको आश्चर्य लगा। आश्चर्य इस प्रकार से लगा कि ऐसा तो कोई इस शरीर के द्वारा असत कर्म नहीं हुआ है या दुष्प्रवृत्ति का कोई कर्म नहीं हुआ है या कुकर्म नहीं हुआ है कि जिसके कारण में मुझे ये रोग भोगना पड़े। फिर माँ जगदम्बा ने उनको समझा दिया कि ये सब जो लोग कुकर्म करके दुष्कर्म करके या असत प्रवृत्ति के लोग आते हैं और तुमको स्पर्श करते हैं वो तो पवित्र हो जाते हैं, लेकिन इनके पाप जो है वो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर देते हैं और इसके कारण में तुमको ये घाव हो गया है। और ये गले में का जो रोग व्याधि जो है उसी के कारण हो गई है। और ये जो उन्होंने दर्शन को हुआ था वो भक्त लोगों को उन्होंने कहा था कि ऐसा दर्शन मुझे हो गया था। तब विशेष रूप से ये लोग सावधान हो गए थे सभी भक्त लोग, और उन्होंने नियम करने की सोच रहे थे कि किसी को प्रणाम नहीं करने दिया जाए। गिरीश बाबू ने उसको मना किया था और कहा कि नहीं, ठाकुर का शरीर तो इसी के लिए, लोगों के कल्याण के लिए है। तो फिर उन्होंने कहा कि किसी अपरिचित व्यक्ति को वहाँ पर नहीं लाया जाए और जो परिचित है वो आकर के प्रणाम कर सकता है। और इसी में ही एक घटना का उल्लेख यहाँ पर किया है कि ठाकुर जब स्वस्थ शरीर में थे और जब गिरीश बाबू ने एक बार उनको उनके स्टार थिएटर में बुलाया था जहाँ पर वो नाट्यशाला जो है, और एक कोई नाटक देखने के लिए उनको बुलवाया गया था। तब एक अभिनेत्री ने जो भूमिका यानी कि अभिनय किया था उसको देख करके बड़े वो प्रभावित हुए थे और उसकी अभिनय की निपुणता की उन्होंने प्रशंसा की थी। ये शायद यहाँ नाम उल्लेख नहीं किया है, लेकिन लगता है कि वो नटी विनोदिनी होगी जिसको उन्होंने ये किया था। तो उसको जब पता चला कि इस प्रकार से गले की बीमारी से वो यहाँ पर पीड़ित होकर के ठाकुर श्यामपुकुर में मकान में आए हैं, तो उसकी बड़ी इच्छा हो गई कि ठाकुर को दर्शन करने के लिए। लेकिन ये नियम उन्होंने किया था कि किसी को वहाँ पर ठाकुर के पास न छोड़ा जाए। तो फिर ठाकुर के और एक जो भक्त थे उनका नाम था कालीपद घोष, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली जिसमें ये तो अभिनेत्री थे इसलिए उन्होंने जैसे पुरुष जैसा पोशाक पहन करके, पैंट कोट शर्ट वगैरह जैसे पहन करके, उन्होंने हैट जो टोपी वगैरह पहन करके उनको सजा करके वहाँ पर लाया गया। और कोई समझ नहीं पाया कि इस प्रकार से आए, तो ठाकुर के पास सीधे उनको ले गए। ठाकुर उस समय ठाकुर के पास कोई था नहीं, और फिर जा कर के उनको जब बताया तब ठाकुर की उनके साहस की और निपुणता की प्रशंसा उन्होंने की थी। उनकी श्रद्धा भक्ति देख करके भी प्रसन्न हुए थे और उनको 2-4 उपदेश दे करके उनको विदाई की थी। और उन्होंने भी इस अभिनेत्री ने ठाकुर के श्री चरणों पर अपना सिर रख करके उनसे प्रणाम किया था। और बाद में ये घटना उन्होंने अपने भक्तों को बताई थी और सबके साथ उन्होंने इसका हास परिहास किया था और कहा था कि तुम्हारे आँखों में धूल झोंक करके ये इन्होंने दर्शन किया है। अब ठाकुर स्वयं वहाँ पर परिहास कर रहे इसलिए कोई उसको बोल नहीं पाया था। एक बात की यहाँ पर अवतरणा ग्रंथकार ने की है, वो है कि जैसे ठाकुर के संग के प्रभाव से या ठाकुर के पुण्य दर्शन के प्रभाव से
जैसे किसी के मन में भक्ति का बीज हो या किसी के भीतर में भाव हो तो उसकी वृद्धि तो होती थी, लेकिन उस क्षणिक भावुकता जो कही जाती है, सामयिक भाव से आने वाली जो भावुकता रहती है, वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। तो इसीलिए जब तक यानी कि त्याग, संयम, वैराग्य ये जो है, इसकी नींव जब तक दृढ़ नहीं होती तब तक ये भावुकता किसी काम की नहीं रहती। कभी कभी समय समय पर हम लोगों के आंखों में आंसू आते हैं या एक भावुकता आ जाती है, लेकिन वो भावुकता जब तक हमारे हृदय का परिवर्तन जब तक नहीं कर पाती तब तक वो कोई काम की नहीं रहती। ठाकुर के जीवन में जो हम लोग देखते हैं बहुत सारे भाव, महाभाव या भाव दशा, इस प्रकार की बाह्य दशा, अंतर्दशा, अंतर्बाह्य दशा, ये सभी प्रकार की जो हम लोग देखते हैं, लेकिन ठाकुर का जो त्याग था, संयम था, वैराग्य था, वो उच्च कोटि का था। और उन्होंने अपने इसमें इसका अक्षरशः पालन इस प्रकार से किया था, कठोरता से पालन किया था कि इसके बाद में उनके जीवन में इस प्रकार के भाव, महाभाव जितने भी आकर के चले गए, उससे लेकिन उनको कोई ये नहीं, क्योंकि वो उसमें प्रतिष्ठित हो गए थे। उनकी जो नींव थी, ये त्याग, वैराग्य और संयम की जो नींव थी, वो दृढ़ थी। और उसके बाद में भक्तों ने उनको इस प्रकार से बाह्य दशा यानी कि भाव दशा में उनको देखा है। लेकिन यहाँ पर ये कहा है कि अगर ये नींव दृढ़ नहीं रहेगी तो क्षणिक भावुकता जो रहती है, भाव उच्छ्वास जो रहता है, वो ज़्यादा कुछ साधक को आगे नहीं बढ़ाता। क्योंकि देखा जाता है कि प्रायः इस भावुकता के साथ साथ दूसरे ही क्षण में उसके मन में विकार आदि आ जाते हैं। यद्यपि ठाकुर कहा करते थे कि कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन या नारदीय भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन ये भी ज़रूरत है कि इस प्रकार की जो ये जो आदर्श है, त्याग और संयम का जो आदर्श है, उसकी नींव जब तक दृढ़ नहीं होती तब तक फिर ये भाव भी जो है वो घनीभूत नहीं हो सकता। और इस प्रकार से ठाकुर के पास जितने भी भक्त आते थे, देखा जाता था कि उनके भीतर में भाव दशा कभी कभी आकर उपस्थित होती थी, लेकिन फिर उसके बाद में उनके जीवन में कभी आमूल परिवर्तन जिसको कहा जाता है, हृदय का परिवर्तन, वो नहीं देखा गया। और इसीलिए ठाकुर के पास आकर के भी इस प्रकार से जब तक वो उस भाव को दृढ़ नहीं करते तब तक वो भाव जो है कभी स्थायी रूप से नहीं रहता था। और इसीलिए यहाँ पर जैसे गिरीश बाबू का उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने अपना पूरा बकलमा जैसे है पूरा ठाकुर को दे दिया था, लेकिन वो आत्मसमर्पण जो है, वो आत्मसमर्पण के लिए भी एक साधन भजन की आवश्यकता है। बिना भजन के, बिना त्याग के, बिना संयम के, तपस्या के, अगर ये केवल मुंह से आत्मसमर्पण या आत्मनिवेदन करने से तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर वस्तुलाभ करना है तो ये सब की अपेक्षा रहती है। और इसीलिए विशेष करके स्वामी जी नरेंद्र नाथ इसके बारे में बहुत ही सचेष्ट थे कि ये सब देख करके वो कहा करते थे कि ये जब तक हमारे भीतर में ये संयम और त्याग का भाव दृढ़ नहीं होता तब तक ये भावुकता में ज़्यादा ध्यान यानी कि उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और लेकिन तरह तरह के इस प्रकार के जो भक्त लोगों के अनुभव होते थे, जैसे विजय कृष्ण गोस्वामी का कहा गया है कि ढाका में रहते समय उन्होंने अपने ध्यान में बैठे थे, तब उन्होंने सशरीर ठाकुर को वहाँ पर देखा था और उनको लगा कि कोई ऐसे कोई ये तो नहीं है कि मुझे स्वप्न देख रहा हूँ ऐसा, इसलिए उन्होंने अब श्री रामकृष्ण के श्री अंगों को पूरे तरह से स्पर्श करके देखा था और जान लिया था कि नहीं वहीं बैठे हैं। तो ये जब बात उन्होंने सब लोगों को बताई तो उनको लगा था कि इस प्रकार की भाव अवस्था ही सब कुछ है, लेकिन इसके पूर्ण रूप से विरोधी थे नरेंद्र नाथ। और उन्होंने इसलिए कहा था कि इच्छा मात्र से ही या भले ही किसी के महापुरुष के संस्पर्श में आ जाए, लेकिन इच्छा मात्र से ही कोई भी विषय जो है एकाएक सिद्ध नहीं होता। इसके लिए बहुत देर तक यानी बहुत दीर्घ काल तक इसके लिए हम लोगों को कोशिश करनी पड़ती है, कठोरता या तपस्या या भजन का करना पड़ता है।
जैसे पतंजलि योग सूत्र में कहा है कि सतु दीर्घकाल नैरंतर सत्कारा आज से भी तो दृढ़ भूमि कहा है। दृढ़ भूमि कब होती है? दीर्घकाल, निरंतर और श्रद्धा के साथ अगर इसको सेवन किया जाए तब वो दृढ़ भूमि होती है। तो इसलिए नरेंद्रनाथ इसके बारे में बहुत ही सतर्क थे और अपने सभी जो गुरु भाई थे उनको भी वह कहा करते थे कि ये भावोच्छ्वास जो है मनुष्य जीवन में ज़्यादा स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकता। हो सकता है अभी इस क्षण में मानो आंखों से आंसू बह रहे हैं ईश्वर लाभ के लिए, लेकिन दूसरे ही मुहूर्त में मानो अगर वो विकार के वशीभूत होकर के अगर काम कांचन के पीछे चला जाएगा तो फिर कैसे, किस प्रकार की ये भावुकता है, उसमें गंभीरता नहीं रहेगी, इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे शारीरिक विकृति, आँखों में आंसू आना, रोमांच और बाह्य चेतना का आंशिक लोप हो जाना, ये सब उनको स्वामी जी इसको पसंद नहीं करते थे। और इसीलिए उनका कहना था कि संयम का बांध जो है जितना ऊंचा होगा और जितना दृढ़ होगा उतना ही मन का भाव भी गंभीर होगा, क्योंकि फिर इसमें एक प्रकार की ऐसी शक्ति आ जाएगी कि कितने भी भाव आ जाएं या महाभाव आ जाएं, लेकिन उसको सहन करने की या उसको धारण करने की एक क्षमता आ जाती है। जैसे ठाकुर स्वयं एक उदाहरण देते थे कि एक हाथी अगर छोटे से अगर जलाशय में प्रवेश करता है तो पूरा जल उछाल देता है, तहस नहस कर देता है, लेकिन वही हाथी अगर पूरे बड़े पुकुर में या सरोवर में अगर जाए तो उतना उसमें तहस नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी धारणा करने की शक्ति बढ़ जाती है, उसमें विस्तार हो जाता है। तो वैसे ही भक्त लोगों के भीतर में जब इस प्रकार की भाव जब तक गंभीर हो जाएगा, संयम का बांध भी जितना ऊंचा हो जाएगा उतने ही ये भाव धारण करने की क्षमता भी उसी प्रकार की बढ़ जाएगी। नरेंद्रनाथ और भी एक बात यहाँ पर कहते थे उस समय कि बोलते हैं कि धर्म साधन में अग्रसर होने वाले जो लोग रहते हैं उसमें से देखा जाता है कि 80% लोग ठग हो जाते हैं, 15% उन्माद हो जाते हैं और केवल 5% लोग जो है वो भगवत साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति करके धन्य हो जाते हैं। इसलिए वो सावधान कर देते थे कि इस प्रकार की केवल बाह्य भावुकता के ऊपर में ये न करें। और इसीलिए उन्होंने सबके भीतर में उनके पास जितने भी गुरु भाई रहते थे यथार्थ रूप से ही वैराग्य और भगवत प्रेम की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए उसके बारे में वो सचेष्ट हो जाते थे। ठाकुर भी कहा करते थे ना कि जैसे अद्वैत, उनका कहना था कि अद्वैत ज्ञान आंचल में बांध करके जो इच्छा हो, वो ठाकुर की वाणी है, उनकी वही कहते ठाकुर कह रहे हैं। तो इसका अर्थ ही ये है कि जब तक आप इसमें एक भाव में या एक ज्ञान में जब तक स्थिर नहीं होते तब तक ये बाकी सब प्रकार के जितने भी भाव आ जाए उसका कोई महत्व नहीं रहता। और इसलिए ठाकुर ने ये इस उद्देश्य का स्मरण हम लोगों को करवा दिया है कि जब तक ये ज्ञान की अवस्था यानी कि जीवन मुक्ति की अवस्था जब तक नहीं आती तब तक ये वैष्णव शास्त्र में कहे गए जो भाव है ये उतने परिपक्व नहीं हो सकते। और इसीलिए नरेंद्रनाथ इसके बारे में सचेष्ट रहते थे। और भी दूसरी बात ये थी कि वो देखते थे कि कुछ लोग जैसे ठाकुर के पास आने वाले एक महिमाचरण चक्रवर्ती बोल करके एक बहुत विद्वान थे और ठाकुर के पास आकर के काफ़ी ज्ञान चर्चा किया करते थे। लेकिन देखा गया नरेंद्रनाथ ने उनके भीतर में भी देखा कि वो भी सम्मान पाने के लिए लालायित थे, अर्थात आत्म प्रशंसाकारी है। तो इसलिए उनके घर में एक बार नरेंद्रनाथ गए भी थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जैसी उनके बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो बात में नरेंद्रनाथ ने उनसे पूछा भी था कि आपने इस ग्रंथों को सबको पढ़ा है? तब उन्होंने कहा हाँ मैं पढ़ चुका हूँ। तब उन्होंने जब ग्रंथ वहाँ से निकाले थे तब देखा कि बहुत सारे ग्रंथों के जो पन्ने थे वो भी कटे नहीं हुए थे, यानी कि एक दूसरे से चिपके हुए थे। और इसको देख करके उनको पता चला था कि ये केवल उनके लोकमान्यता के लिए और केवल घर की शोभा बढ़ाने के लिए उन्होंने पुस्तकों को रखा है। तो इस प्रकार की जो एक दिखाऊ प्रवृत्ति जो रहती थी उसको नरेंद्रनाथ कभी पसंद नहीं करते थे। और इसलिए ये
महिम बाबू जो वहाँ पर ठाकुर के पास आया करते थे, तो प्राय अपने बारे में सबको बताना या उनको बोलते थे कि जैसे तोतापुरी जी उनके गुरु है और तोतापुरी जी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की है और ठाकुर को उन्होंने भक्ति मार्ग को अवलंबन करने के लिए कहा है और उनको ज्ञान मार्ग का अवलंबन करने के लिए कहा है। ग्रंथकार कहते हैं कि कहाँ तक सत्य है ये बात हमको मालूम नहीं है। तो इस प्रकार से ये सभी प्रकार के तथाकथित जो ये थे उसके बारे में नरेंद्र नाथ मतलब उसको ज़्यादा उसके ऊपर तरफ ध्यान नहीं देते थे। लेकिन नरेंद्र नाथ ने जो पास में जो लोग आते थे और जो यथार्थ में त्यागी थे या वैराग्यवान थे या उनके भीतर में सही प्रकार से जो धर्म भाव था उनको लेकिन वो सम्मान जरूर देते थे। जैसे एक ईसाई पादरी प्रभु दयाल मिश्र बोल करके जो थे, हालांकि ब्राह्मण शरीर था लेकिन ईसाई धर्म में उनकी निष्ठा थी। प्रभु यीशु कृष्ण के बारे में उनका बहुत बड़ा लगाव था। उनके ऊपर विश्वास स्थापित करके उनको ही उन्होंने इष्ट देव के रूप में ग्रहण किया था और योगाभ्यास भी वो किया करते थे। तो उनके भीतर में इस प्रकार की आंतरिकता या धर्मभाव देख करके ही नरेंद्र नाथ उनसे बहुत ये किया करते थे, यानी कि उनको सम्मान प्रदर्शित किया करते थे। यहाँ पर कहा है कि मार्गशीर्ष महीने में जब तक देखा गया तब तक 3 महीने श्यामपुकुर के मकान में वहाँ पर रहने के बाद में जब देखा गया कि ठाकुर की जो गले की व्याधि जो है वो और बढ़ती जा रही है, तब वहाँ पर डॉक्टर सरकार ने कहा था कि अगर इससे भी अगर अच्छा मकान कहीं मिल जाए और जहाँ खुला रहे और प्रशस्त रहे, ऐसी जगह पर अगर उनको स्थानांतरित किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो भक्त लोगों ने देख करके कि कोई अगर मकान ऐसा मिलता है तो उन्होंने देखा था कि काशीपुर में एक उद्यान भवन है वहाँ पर, तो वो मिल सकता है और उन्होंने वहाँ पर 80 रुपये मासिक किराए पर उस समय वो ठाकुर के लिए वहाँ पर लिया गया था और इसका खर्च जो था वो ठाकुर के ही शिष्य जो सुरेंद्र नाथ मित्र थे वही उसका भार उन्होंने स्वीकार किया था। और एक शुभ मुहूर्त पर मार्गशीर्ष महीने में ठाकुर इस काशीपुर के उद्यान भवन में स्थानांतरित हुए थे। ये उनके जीवन का मानो अंतिम पड़ाव जैसा मार्गशीर्ष महीने से लेकर के अगस्त 1886 तक जब तक उनकी महासमाधि नहीं हुई तब तक ये इसी उद्यान भवन में ठाकुर वहाँ पर रहे थे। और ये उद्यान भवन जो था वो बहुत बड़ा प्रशस्त था, 2 मंजिल का था। यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी अच्छी थी, खुला था और इसको देख करके ठाकुर स्वयं आनंदित हुए थे। इसलिए फिर से श्री श्री माँ को वहाँ पर लाया गया था और माँ भी वहाँ पर रह कर के ठाकुर की सेवा में लगी थी। नरेंद्र नाथ के साथ में बहुत सारे जो त्यागी भक्त उनके गुरु भाई उनके जो इकट्ठा हुए थे वो भी ठाकुर की सेवा में वहाँ पर आए हुए थे। तो ये उस समय नरेंद्र नाथ वहाँ पर जो उसी समय की बात है कि नरेंद्र नाथ उस समय कानून की परीक्षा भी तैयारी कर रहे थे और उन्होंने अपने उनके जो दोस्त जो थे जो यानी कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले प्रोफेसर हैं या डॉक्टर्स लोग हैं, उनके साथ में चर्चा करके या उनसे बात करके उन्होंने जान लिया था कि ठाकुर के गले में ये जो व्याधि हुई है वो एक असाध्य व्याधि है। उसको कैंसर जो कहा जाता था वो उनको हुआ है और ज़्यादातर इसमें ये असाध्य मतलब कि इसकी कोई चिकित्सा है नहीं। हालांकि इसमें यानी कि ज़्यादा कितने दिन तक वो ये दवा करने से भी वो ठीक हो जाएगा ये भी पता नहीं था, लेकिन ये असाध्य रोग था ये उनको पता चल गया था। दूसरी बात उनको ये समझ में आई थी नरेंद्र नाथ को कि यद्यपि वो कानून की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे लेकिन उनके मन में उस समय वैराग्य का भाव, त्याग का भाव या अनुभूति करने के लिए जैसे कि ठाकुर ने अपने जीवन में किए थी उस प्रकार की व्याकुलता उच्च कोटि की उनके जीवन में आ चुकी थी। इसीलिए वो चाहते थे कि अभी इसके प्रति उनका एक
विरूप भाव आकर के वो उन्होंने कानून की परीक्षा की तैयारी न करते हुए ठाकुर की सेवा में ही वो संलग्न रहने लगे। उनके मन में एक बात आ गई थी कि ठाकुर ने मानो मान लिया है कि अब ज़्यादा दिन तक वो यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे ठाकुर ने अपने महाप्रयाण की जैसी हिंट्स जो थी वो बहुत बार दी चुकी थी कि जैसे मैं बाहर में रात्रिवास करने लगूँगा या किसी के हाथ से खाऊँगा या सभी लोगों से जब परिचय आने लगेगा कि ठाकुर एक ईश्वर अवतार है, ऐसा हो जाएगा, तब मेरे यहाँ से प्रयाण का समय आ गया है। और जब ज़्यादा लोग मुझे मानने लगेंगे कि तब ये समझना चाहिए कि मुझे यहाँ से अभी निकलना है, क्योंकि जहाँ पर बोलते हैं कि ज़्यादा जब जानने लगेंगे तब मानो वहाँ से हमको हटना पड़ेगा। ऐसे ठाकुर की जो बीच बीच में जो बात किया करते थे, तो उसी से ही स्वामी जी यानी कि स्वामी जी या उनके गुरु भाइयों के मन में ये आशंका जो थी वो दृढ़ होती गई थी कि अब ठाकुर ज़्यादा दिन तक रहेंगे नहीं, और जितने दिन रहेंगे जब तक वो रहेंगे तब तक क्यों नहीं अपने प्राण दे करके उनकी सेवा की जाए, और सेवा करके वो जो उच्च आदर्श जो उन्होंने अपने जीवन में दिखाया है क्यों नहीं अपने जीवन में उसको लाया जाए। कानून की परीक्षा हो या जैसे ग्रंथकार स्वामी शारदानंद जी महाराज जी वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए वहाँ पर क्लासेस किया करते थे, वो भी नरेंद्रनाथ की प्रेरणा पर ही कर रहे थे। लेकिन वो भी उन्होंने सोचा कि जब तक ठाकुर की इस प्रकार की यानी कि सेवा करने का मौका जो अभी मिल रहा है वो तो बाद में कभी नहीं मिलेगा। अगर वो मानो शरीर छोड़ देते हैं तो ये जो सुयोग अवसर जो मिल रहा है वो कभी जीवन में वापस आने वाला नहीं है, ये सभी लोग जान चुके थे। इसीलिए ठाकुर के जो ये बालक भक्त थे नरेंद्रनाथ और ये सब लोग, ये पूरी तरह से काशीपुर में सेवा व्रत यहाँ पर उसका अध्याय का नाम दिया है, वो सेवा में लगे हुए थे। और उनके मन में केवल अभी यही था कि जो त्याग और वैराग्य का अग्नि उन्होंने ठाकुर ने अपने जीवन में प्रज्वलित किया है, बस उसी को ही हम लोगों को करना है। हालांकि ये ठाकुर का जो मिशन है यानी कि ठाकुर का जो आविर्भाव जो हुआ है और उसका विस्तार आगे चल कर के कितना होगा इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि वो केवल ठाकुर नरेंद्रनाथ के साथ ही बातचीत किया करते थे, बाकी किसी को उसके बारे में बताया नहीं था। नरेंद्रनाथ को उन्होंने अपने इस संघ का जो था वो नेता तो उन्होंने बनवाया था, और उसके साथ ही उनकी रोज़ प्रतिदिन जाकर के उससे बातचीत अकेले में किया करते थे। उसके आने का उद्देश्य क्या है उनको उसको बताया था, और किस लिए उनका आविर्भाव हुआ था, ये सब प्रकार की बातें जो थी उनसे किया करते थे। क्योंकि अवतार पुरुष का आना मतलब एक कोई साधारण बात नहीं रहती, वो केवल मुष्टिमय लोगों के लिए ही नहीं रहता, वो सभी लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए रहता है। और इसी का ही परिचय वो नरेंद्रनाथ को क्रमशः दे रहे थे। तो अब आज यहीं पर विराम कर देते हैं और उसकी चर्चा बाद में क्रमशः करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।